तो ये है गिलोय का प्लांट और ये आयुर्वेदिक प्लांट है और औषधि में पाया जाता है और ये दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गिलोय का प्लांट है और ये जो कि तो ये पान के आकार का दिखता है। तो देखिए इस तरह से ये मेरे 3 प्लांट तैयार हुए हैं। तो इन तीनों प्लांटों में तो ये देखिए इस तरह से पान के आकार के दिखते हैं और गिलोय का प्लांट है। ये आयुर्वेदिक में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत जगह ये घरों में प्लांट लगे रहते हैं और जिसको जानकारी नहीं होती है तो ये निकाल के से फेंक देते हैं। तो इसे हम बालकनी में या गार्डन में अपने लगा सकते हैं और ये औषधियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जैसे ये देखिए पान जैसा दिखने वाला ये प्लांट है और देखिए इसमें बीजन भी आते हैं। तो देखिए इसमें बीजन इस तरह से आते हैं और देखिए इस तरह से यहाँ पे ये बीजों लगे हैं और ये बीजों से और भी ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये बीज देखिए यहाँ पे लगे हैं और ये सूख चुके हैं। देखिए कुछ ग्रीन है जो कि बीज बन रहे हैं और कुछ ये देखिए सूख चुके हैं जो ब्लैक कलर में हो गए हैं। तो चलिए हम ये जो सूखे हुए बीजों को तोड़ लेते हैं। तो इससे हम और भी ये प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से ये बीजन आते हैं। तो इन बीजों से हम और भी प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसमें रूट बाउंड हो गया है। तो ये 2-3 मेरे प्लांटों ने और सबकी बेलाएँ अच्छे से चल रही है। तो इसमें देखिए इस तरह का एक गिलोय का प्लांट है और इतनी बड़ी बेलाएँ हैं इसकी और इसमें रूट बाउंड हो गया है। तो हम सारे रूटों को निकाल लेंगे और रूटों को निकालने के बाद ये हमारा प्लांट नीचे से और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इसको देखिए इतनी बड़ी इसकी भी ढगाल हो चुकी है। तो मैंने जो ज़्यादा इसकी ब्रांचेस बढ़ गई है तो उसको मैंने आधी कट कर दी है और इसको वापस मैं इसको गमले में लगा दूँगी। पॉट वगैरह में मैं इसे वापस लगा दूँगी। तो जो इसकी रूट बाउंड है तो उसको सारी रूट बाउंड जितनी भी उसकी जो जड़ें हैं उनको सबको मैं निकाल लेती हूँ। तो सारी जड़ों उनको मैंने निकाल दिया है। बस देखिए और ये इतना सारा देखिए कितनी सारी रूट बाउंड है, ढेर सारी ये पूरी भर चुकी है। तो मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में लगाया था। तो देखिए पूरी तरह से रूट बन चुके और इनको सब भी देखो मैं निकाल लेती हूँ। रूट बाउंड उनको निकाल लिया है और ये देखिए मेरे पॉट है। तो मैंने ये पॉट में नीचे किचन वेस्ट भरा हुआ है, किचन वेस्ट डाला है और उसके बाद अब मैं इसे मट्टी से मैंने कवर कर दिया है और गुड़ का पानी मैंने डाल दिया है जिससे इसमें केचुए बनेंगे जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिससे हमारे पौधे की मिट्टी अच्छी रहती है और इससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती है। चलिए एक प्लांट मैंने लगा दिया है। चलो मैंने एक प्लांट लगा दिया है, दूसरा प्लांट को भी मैं लगा देती हूँ और फिर चारों तरफ से इसे मिट्टी से कवर कर देती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से इस पॉट को मैं खोल रही हूँ। इसमें मैंने देखिए नाड़े के सहायता से मैंने इसे बांध के रखा था, इसकी बेलाओं को इस तरह से चढ़ा के रखा था। तो हम ये दोनों तरफ के नाड़े उनको कैंची से कट कर लेंगे क्योंकि इसकी बेलाएँ हैं बड़ी हुई है और हम अब इसको नीचे में लेटा देते तो टूट जाता है ये मेरा प्लांट। तो देखिए मैंने इसके लिए पॉट तवड़ा तैयार कर लिया है और चलो अब इसे हम इस तरह से पेचकस की सहायता से हम इसे बाहर निकालेंगे। तो इसमें मैंने पहले पानी डाला है जिससे कि हमारे पौधा नरम हो गया है और ये इस तरह से आसानी से निकल गया। देखिए गोल मटोल टमाटो हो गया है, मटके के आकार में, छोटा सा मटके के आकार में देखिए शेप आया है इसका। और इसको मैंने पॉट को लगाने से पहले इसमें जो पॉलीथीन आती है, कपड़े की थैली आती है जो हम बाज़ार से सामान वगैरह लाते हैं तो कपड़े की थैली आती है, तो वो लगाया था मैंने पॉट में लगाने के लिए प्लास्टिक की बोतल में और फिर उसके बाद ही मैंने पौधा तैयार करा था। चलिए अब उस थैली को हम निकाल देते हैं और जितनी भी हमारी थोड़ी रूट बाउंड होएगी तो उसको निकाल लेते हैं और दोनों प्लांटों को एक ही हम आटे की बोरी में शिफ्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब हमारे यहाँ प्लांट अच्छी तरह से ये लग चुका है और लगने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे और एक बार और आप देख लीजिए ये हमारा प्लांट है, आयुर्वेदिक प्लांट है और ये गुणों का खजाना है और औषधियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसे शुभ पौधा माना जाता है, इसे पूजते भी हैं। तो इसकी जो वीडियो आप और देखेंगे तो और भी सारी ढेर सारी जानकारी आपको इसके बारे में मिलेगी। मुझे जैसा मालूम पड़ा तो मैंने इस तरह से इस पौधे को फिर इसे निकाल के फेंका नहीं, सभी की तरह जैसे हमें नहीं जानकारी रहती तो हम उसे फेंक देते हैं।
तो मुझे इसकी जितनी नॉलेज हुई तो उस हिसाब से मैंने इस पौधे को रहने दिया और इस तरह से मेरे गार्डन में मैंने इसे लगाया है। इसकी बहुत सारी बेलें बढ़ती हैं, इसकी पत्तियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं, इसके बीज भी रहते हैं तो उसे हम खा भी सकते हैं और बीजों से और भी पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमने ये दोनों पौधों को लगा देते हैं और जो भी हमारी रूट बाउंड की जितनी मट्टियाँ हैं तो उसको हमने खिरा दी है। रूट बाउंड की जो रूट बाउंड है उसे हटा दिया है और मट्टी हम सब इसको वापस इस पौधे में लगा देते हैं। देखिए अभी हमारी बेलें ऊपर चढ़ चुकी हैं और उसमें अब फिर से हमारी ये ढेर सारी पत्तियाँ आएगी। भी इसकी अच्छी से दिखती है, दिखने में पत्तियाँ अच्छी लगती है, पान के आकार में दिखती है तो अच्छा लगता है। और बोले इसे लक्ष्मी जी का भी पौधा कहा जाता है। तो मैंने और एक दो जगह और देखा था कि इसे लक्ष्मी जी का भी पौधा कहा जाता है। तो ये बहुत शुभ पौधा होता है और पारंपरिक रूप से इसे इस्तेमाल में लिया जाता है। जिसे ज़्यादा जानकारी है तो वो इसे जानते हैं कि इसे किस तरह से इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये औषधि वाला पौधा है। चलिए हम